हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यस के उच्चारण नियम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यस का उच्चारण कब क्या किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यस का उच्चारण कब छोटे सा से किया जाता है, कब यस का उच्चारण बड़े सा से किया जाता है, कब यस का उच्चारण ज से किया जाता है और कब यस का उच्चारण आधा स से किया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम यस के जितने भी उच्चारण नियम होते हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे, जिससे कि आप सही से इंग्लिश पढ़ना लिखना या बोलना अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड के शुरू में यस के बाद कोई ओवेल हो तो यस को छोटे सा से पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आप देखिए कि ओवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 5 ओवेल होते हैं। कितने? टोटल 5। ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओवेल्स होते हैं, जिन्हें आप स्वर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और बाकी जो 21 बचते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं 21, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ड के शुरू में यस के बाद कोई ओवेल हो तो यस को छोटे सा से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यस है शुरू में, यस के बाद ओवेल है जो कि ये है। यहाँ पर भी यस के बाद ओ है जो कि ओवेल है। यहाँ पर भी यस के बाद ई है जो कि ओवेल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी यस के बाद ई है जो कि ओवेल है। यहाँ पर भी यस के बाद यू है जो कि ओवेल है। और यहाँ पर आई है यस के बाद, ठीक है। तो सभी वर्ड में क्या है कि यस के बाद ओवेल आया हुआ है, इसलिए यस का उच्चारण छोटे सा से यहाँ पर हो रहा है। यानी कि यस का जो उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? छोटे सा से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सेल यहाँ लिखा गया, तो सेल को किस तरह से आप पढ़ेंगे? देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है। यस का उच्चारण हो रहा है छोटे सा से, तो सा से हो जाएगा छोटा सा। और ए है, यहाँ ए का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो हो रहा है ए से ही, ठीक है। ए का जो उच्चारण है यहाँ पर वो किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। तो सा पे हम ए की मात्रा लगा देंगे, हो गया से, ठीक है। इसके बाद है यल, यल से हो जाएगा ला, हो गया सेल। अंत में जो ई आया हुआ है उसका उच्चारण हमें नहीं करना है। जब भी किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि ई यहाँ पर साइलेंट है, तो इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से है सॉइल, सी है, सेट है, सन है और सिन है। सभी वर्ड को आपको उसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि यस के बाद कोई ओवेल आया हुआ है, इसलिए यस का जो उच्चारण है वो छोटे सा से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए, अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड के अंत में डबल एस हो तो डबल एस को छोटे सा से पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो डबल एस है उसका उच्चारण छोटे सा से हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर है पी ए, इसके बाद डबल एस है, यानी कि वर्ड के अंत में डबल एस है। उसी तरह से यहाँ पर भी डबल एस है, यहाँ पर भी, इस वर्ड में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि सभी वर्ड के अंत में क्या है कि डबल एस है। तो यहाँ पर जो है डबल एस का जो उच्चारण होगा वो छोटे सा से किया जाएगा। देखिए, एक वर्ड आप किस तरह से पढ़ेंगे, पास जो है किस तरह से पास को पढ़ा जाएगा। तो पी से क्या होता है? पा होता है। और ए है यहाँ पर, तो ए का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है बड़े आ से हो रहा है, तो पा पे बड़े आ की मात्रा लगा देंगे, हो गया पा। और डबल एस को पढ़ना है छोटे सा से, तो छोटा सा हम यहाँ पर लिख देंगे, हो गया पास। इसी तरह से लॉस, टॉस, बॉस,
अक्रॉस और ड्रेस, सभी वर्ड को आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि वर्ड के अंत में डबल एस आया हुआ है। जब भी वर्ड के अंत में डबल एस आएगा तो डबल एस का जो साउंड होगा, उच्चारण होगा, वो छोटे सा से किया जाएगा। ठीक है। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड के शुरू में यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो तो यस को आधा सा से पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यस का जो उच्चारण है वो आधा सा से किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यस के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है जो कि एम है। यहाँ पर भी यस के बाद कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर भी। ठीक उसी तरह से इस वर्ड में भी है, यस के बाद कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। यानी कि वर्ड के शुरू में तो यस है और यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर यस का उच्चारण आधा सा से किया जा रहा है। देखिए स्मार्ट लिखा गया, स्मार्ट को किस तरह से आप पढ़ेंगे, तो यस से क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। और यम है, यम से हो जाएगा माँ। और ए है, ए का यहाँ उच्चारण बढ़िया से हो रहा है तो वहाँ पे बढ़िया की मात्रा हम लगा देंगे। और आर है और टी है, टी से हो जाएगा टा और आर से हो जाएगा आधा रा, हो गया स्मार्ट। इसी तरह से स्पीक है, स्टिल है, स्मॉल है, स्टार्ट है और स्किप है। सभी वर्ड को आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि वर्ड के शुरू में यस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, इसलिए सभी वर्ड में यस का जो उच्चारण हो रहा है वो आधा सा से हो रहा है। किससे हो रहा है, आधा सा से यस का उच्चारण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में यस के पहले और बाद में कोई ओवेल हो तो यस को जैसे पढ़ते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड है उसमें यस के पहले और बाद में कोई ओवेल आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आप यस का उच्चारण जैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि इस वर्ड में देखिए यस के पहले और बाद में क्या है कि ओवेल है। यहाँ पर भी यस के पहले और बाद में क्या है कि ओवेल है। और यहाँ पर भी उसी तरह से यस के पहले और बाद में ओवेल है। यहाँ पर देखिए प्लीज है, प्लीज में भी क्या है कि यस के पहले और बाद में ओवेल है। यहाँ पर भी यस के पहले बाद में ओवेल है और यहाँ पर भी। सभी वर्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यस के पहले और बाद में ओवेल आपको दिखाई दे रहा होगा। और सभी वर्ड में क्या है कि यस का उच्चारण है कि जैसे किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किससे, जैसे किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर सीजन लिखा गया, सीजन को किस तरह से आप पढ़ेंगे, तो यस से हो जाएगा छोटा सा और इसके बाद क्या है ई ए, तो ई ए का उच्चारण बड़ी ई से होता है तो सा पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, हो गया सी। और यस ओ एन बच रहा है तो यस से हो जाएगा ज और ओ है, ओ को उच्चारण छोटे या से किया जाएगा यहाँ पर, तो छोटा जा में पहले से है, उसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यन बच रहा है, यन से हो जाएगा ना, हो गया सीजन। इसी तरह से है रिजाइन, रीजन, प्लीज, नॉइज और फ्यूज। सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि यस के पहले और बाद में ओवेल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो यस का साउंड है, यस का उच्चारण हो रहा है वो जैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में यस से पहले बी ई या जी या डबल जी या जी ई या डबल ई या आई ई या ओ ई या वाई हो तो यस को जैसे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या है कि बी ई, यस से पहले बी ई है, यहाँ पर यस से पहले बी ई है और यहाँ पर यस से पहले जी है। देखिए यहाँ पर यस से पहले डबल जी है और यहाँ पर यस से पहले क्या है कि जी ई है और यहाँ पर क्या है कि यस से पहले डबल ई है। देखिए और यहाँ पर यस से पहले आई ई है और यहाँ पर यस से पहले क्या है कि ओ ई है और यहाँ पर यस से पहले
वाई है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर इस तरह से किसी भी वर्ड में यस से पहले ए लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि यस का उच्चारण जैसे करेंगे। ठीक है, देखिए एक वर्ड किस तरह से पढ़ा जाएगा, पढ़ के आपको दिखा दे रहे हैं। टी से क्या हो जाएगा, टा। क्या हो जाएगा, टा। और आर है, आर से हो जाएगा रा। तो टा पे आधा रा लगा देंगे। ठीक है, और आई है इसके बाद, आर के बाद, तो आई का उच्चारण यहाँ पर आई से ही हो रहा है। तो टा पे आ की मात्रा लगा देंगे। देखिए आई का उच्चारण आई से ही हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो टा पे आ की मात्रा लगा देंगे, बच रहा है ई, तो ई लिख देंगे। ट्राई हो गया। और बी है, बी से हो जाएगा बा आधा। ठीक है, और ई है, ई का जो साउंड है यहाँ छोटे आ से हो रहा है, तो छोटा आ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइब, और यस है लास्ट में जो, यस से हो जाएगा जा, हो गया ट्राइब्स। इसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बैग्स है, एग्ज है, एजेज है, रूपीज है, स्टोरीज है, हीरोज है, बॉयज है। सभी वर्ड को आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी वर्ड में क्या है कि यस से पहले कहीं पर बी, कहीं पर जी, कहीं पर डबल जी, कहीं पर जी ई, कहीं पर डबल ई, कहीं पर आई ई, कहीं पर ओ ई, कहीं पर वाई आपको दिखाई दे रहा होगा। इसलिए यहाँ पर यस का जो उच्चारण है वो जैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में यस या डबल यस के बाद आई ए या आई ओ एन हो तो यस को बड़े सा से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में यस के बाद या डबल यस के बाद आई ई हो या आई ओ एन हो तो वहाँ पर यस का उच्चारण बड़े सा से किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आई ए है यस के बाद, यहाँ पर डबल यस के बाद आई ए है, यहाँ पर यस के बाद आई ए है, यहाँ पर यस के बाद आई ओ एन है, यहाँ पर यस के डबल यस के बाद आई ओ एन है, और यहाँ पर यस के बाद ही आई ओ एन है। तो सभी वर्ड में कहीं पर आई ए है, कहीं पर आई ओ एन है, कहीं पर यस के बाद है, कहीं पर डबल यस के बाद। तो देखिए किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। ए से हो जाएगा ए, यानी कि ए का उच्चारण ए से ही हो रहा है। इसके बाद यस है, यस से हो जाएगा बड़ा सा। तो हमने बताया कि यस को उच्चारण यहाँ पर बड़े सा से करना है, तो यस से हो जाएगा बड़ा सा, तो हम बड़ा सा लिख देंगे। और आई है, आई से हो जाएगा यहाँ पर उच्चारण छोटे ई का। ठीक है, तो छोटे ई की मात्रा लगा देंगे ए सी, और ए से हो जाएगा या, क्या हो जाएगा या, आ का साउंड आ रहा है, यानी कि हो जाएगा एशिया। यानी कि जो ए का उच्चारण हो बड़े आ से हो रहा है, हो जाएगा एशिया। उसी तरह से रसिया है, यूरेशिया है, इन सभी वर्ड को पढ़ना है। और यहाँ पर है पेंशन। पेंशन को देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा, पी से हो जाएगा पा, और ई का साउंड यानी कि ई का उच्चारण ए से हो रहा है तो पे हो गया, यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे। और एन है, एन से हो जाएगा आधा ना, तो यहाँ पर एक बूंदी देंगे, पेन हो गया। और एस आई ओ एन बच रहा है, एस से हो जाएगा बड़ा सा, और आई से हो जाएगा, यानी कि आई का उच्चारण छोटे आ से हो रहा है तो उसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ओ का भी उच्चारण यहाँ पर छोटे आ से ही हो रहा है तो उसको भी लिखना नहीं है हमें। ठीक है, और एन से हो जाएगा ना, हो गया पेंशन। इसी तरह से सेशन है, टेंशन है, इन सभी वर्ड को आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड में यस के बाद यच हो तो यस यच को बड़े सा से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में यस के बाद अगर यच है तो यस यच को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे बड़े सा से करेंगे। जैसे यहाँ पर है यस यच, यहाँ पर भी सभी वर्ड में यस यच है एक साथ, यानी यस के बाद यच है। तो इसको देखिए बड़े सा से उच्चारण हो रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है शर्ट, शर्ट, शिप, शेप, साइन, सार्क। सभी वर्ड को बड़े सा से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अगला रूल हमारा है, यदि किसी वर्ड के अंत में एफ
या पी या के ई या पी ई या टी ई या जी एस टी के बाद यस हो तो यस को छोटे सा से पढ़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है एफ के बाद यस है, यहाँ पर पी के बाद यस है, यहाँ पर क्या है के ई के बाद यस है, यहाँ पर पी ई के बाद यस है, यहाँ पर टी ई के बाद यस है, यहाँ पर जी एस टी के बाद यस है। तो सभी में आपको दिखाई दे रहा होगा और सब में क्या है कि यस का साउंड छोटे सा से हो रहा है, ठीक है, उच्चारण। जैसे देखिए रूप्स है, यहाँ पर चिप्स है, यहाँ पर जॉक्स है, यहाँ पर हॉप्स है, यहाँ पर काइट्स है, यहाँ पर नाइट्स है, यानी कि सभी में यस का उच्चारण छोटे सा से किया जा रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आगे लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।